कि मरियम नवाज ने कहा था कि ओ इमरान खान और 150 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, क्या तुझे शर्म नहीं आती है? तो अब तो 332 रुपये हो गया, अब किसको शर्म आएगी? बस ये पहले मुझे बताएं। देखें, बिरयानी लोग जाते हैं, बिरयानी खाने के लिए जाते हैं यार, अपने दफा की खातर कभी ये निकले हैं लोग? अपनी हक के लिए ये लोग कभी निकले हैं? हमारा मुल्क क्यों पीछे है कि हमारे मुल्क की आवाम कभी भी एक होकर निकल ही नहीं सकती है? निकलते हैं तो पकड़ी भी जाती है ना, हैं? आवाम निकलते हैं तो पकड़े भी जाते हैं। तो फिर इसीलिए तो निकलते नहीं है इधर। फिर देखें, बात तो वही आ गई कि इसीलिए तो आवाम बेचारी निकलती नहीं है। पता यार, निकलेंगे तो क्या करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ जनाब, बाबा कायदे आज़म जो थे, हमने तो देखा नहीं है खैर, लेकिन सुना तो है ना बड़ों से। वो यार, वो तो ऐसे बंदे थे कि बरतानिया की हुकूमत में रह के उन्होंने ये मुल्क लिया है। गांधी को सियासत सिखाने वाला बाबा है। गांधी को तो सियासत की अलग पे नहीं आती है, हैं जी? वो तो बाबा जी ने सारे निज़ाम चला के तो ये दो मुल्क, एक मुल्क दो हुए, तो ये बाबा की मेहरबानियों से हुए हैं। वैसे तो इनमें ऐसी कैपेसिटी कोई ऐसी बात है ही नहीं है। तो फिर अचानक से बाद में क्या हो गया, मुल्क आगे क्यों नहीं बढ़ सका? देखिए जी, मुल्क आगे क्यों नहीं बढ़ सका, इससे सबसे बड़ी एक ही वजह है करप्शन। जिस मुल्क में करप्शन होगी वो मुल्क कभी कामयाब नहीं होते हैं। अच्छा, होते बाहर की कंट्रियाँ देख लें। मुझे कोई से 2 सियासतदानों के नाम बताओ जो जिन्होंने करप्शन किया। देखिए जी, नाम लेने से क्या होगा, पता चल जाएगा ना, आम आवाम को पता चल किसको नहीं जाएगा, पता, किसको नहीं पता है? कुछ लोग हैं सपोर्ट करते हैं। कान से बुरकी तो नहीं लेती है ना, मुंह से लेती है ना। अवाम को हर चीज़ का पता है, लेकिन अवाम बेचारी बेबस है। उसको पता है हम बोलेंगे तो हमें लाइन में लगा देंगे। अच्छा, कुछ लोग हैं ना सपोर्ट करते हैं अभी उन्हें। स्पोर्ट तो हम देखें, कहते हैं खाता है तो लगाता भी है। स्पोर्ट अपने मुल्क को करें, अपने मुल्क का नाम लें, उसको रोशन करें बस। और किस स्पोर्ट इधर करके क्या लेना है? इस वक्त मेरे ख्याल से फौज का किरदार सबसे मजबूत होना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि हमने अपनी आवाम के लिए और अपने इस मुल्क के लिए क्या करना है, उसको डिसीजन लेना चाहिए। जो कहते हैं सियासतदानों को छोड़े, जो कहते हैं खाता है तो लगाता भी है, ये मंतक ठीक है कि खुद भी खाओ और लगाओ भी सही थोड़ा सा। तो सीधी मियाँ साहब पे बात आ रही है, वो खाते हैं ओवरऑल मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सभी ऐसा खाते हैं तो लगाते तो है ना। चले खाते हैं, अगर लगाते भी हैं, नहीं खाना चाहिए, जायज़ है। नहीं जी, क्यों खाना चाहिए? जो हक बनता है वो ले, ठीक है ना। वो तो हमारी हदीस भी कहती है, कुरान भी कहता है, जो आपका हक है, राइट है, वो करे, जो रोंग है उस पर ना। उस लोगों के खून से पैसे निचोड़ के बाहर। मैंने तो एक पहले ये बात कह दी है कि हमारी इस वक्त अवाम जितनी पिस रही है ना, जितनी हमारी 33% तकरीबन अवाम ऐसी है जो बिल अदा नहीं कर सकती है बिजली के, ठीक है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। और इन्होंने इतना बड़ा लोड उन पर डाला हुआ है, इनको थोड़ा ख्याल करना चाहिए। नहीं, 150 रुपये उस वक्त तो वो ये भी कहते थे कि जब आपसे कोई वोट मांगने आए तो बिजली के बिल दिखाना। बिजली के बिल अब दिखाने के लिए तैयार हो? बिजली के बिल मैं कहता हूँ जो आवाम का इस वक्त हशर ये कर रहे हैं आपके सामने है। देखें, जो बंदा 13,000 रुपया 2 कमरे का मकान का किराया मुश्किल दे रहा है, वो 20,000 रुपये बिल कैसे पे करेगा? पहले तो मुझे ये बताएं, गरीब बंदे का तो जीना मुहाल। बिलों ने तो इस मरतबा इंसान का, समझ लें मजदूर बंदे का सत्यानाश कर दिया है। अच्छा, बस से बाहर है बिल बस से बाहर है। जो इतने अजाफी टैक्स लगाए हुए, ये ख़त्म करें। महंगाई जो चीनी ऊपर चली गई है, ये देखें ना, जो 60-80 रुपये चीनी, 60-80 रुपये चीनी थी, अब कहाँ चली गई है? 150 150 रुपया हम खान साहब छोड़ के गए थे, अब वो देखे 332 पे चला गया है। अब सारे मुआहदे क्या खान साहब करके चले गए? तो वो तो ऑन ही नहीं करे, वो कह रहे हैं हमारी हुकूमत ही नहीं थी, हम क्यों जवाब दें? मरियम नवाज कहती हैं। चले जी, उनकी हुकूमत नहीं थी, जब उनकी हुकूमत आई उस वक्त, वही तो मैं कह रहा हूँ कि 150 रुपये लीटर पेट्रोल था जब खान साहब गए, फिर ये आ गए 1.5 साल के लिए। तो 1.5 साल में आप 3 गुना महंगाई ऊपर चली गई है। किसको नहीं पता है? 3 गुना ऊपर चली गई है। कौन सी चीज़ है जो नीचे है इस वक्त? सरिया कहाँ है? सीमेंट 1200 रुपये की बोरी सीमेंट है, वो एक बंदा कमरा नहीं बना सकता। घर बनाना तो अब बहुत मुश्किल हो गया है। 3.25 लाख रुपए तकरीबन टन सरिया है, क्या घर बनाएगा कोई? ये मुझे बताओ कि इसहाक डार को इन्होंने बाकायदा स्पेशल मंगवाया था लंदन से, हाँ जी, कि वो मुल्क के हालात ठीक करेगा। हाँ जी। इसहाक डार में खराबी थी या पाकिस्तान में वो वसाइल नहीं थे? देखिए, ये खराबी का तो मैं नहीं कह सकता हूँ। बहरहाल वसाइल सब कुछ इस मुल्क में है, अगर ये करना चाहें तो। करना चाहें तो जब
हमारा मुल्क पीछे किस लिए जा रहा है? शऊर नहीं है, एक दूसरे का एहसास नहीं है, एक दूसरे का ख्याल नहीं है। ख़ास करके मज़दूर तबके पे इतना लोड इन्होंने डाल दिया है ना। कोई ऐसा तरीक़ाकार गवर्नमेंट का होना चाहिए जिसमें कम से कम 25-30% जो मज़दूर तबका है इनका कोई रिलीफ सिस्टम, बिलों का, पेट्रोल का, हर चीज़ का एक ऐसा काम करें कि जिसमें ये लोग परेशान ना हो। कोई ऐसा सिस्टम बनाए। देखिए, एक बंदा 2 लाख रुपए बिल आ रहा है, उसकी फर्नेस है, वो दे सकता है, पे कर सकता है। जिसके पास 1.5 करोड़ की गाड़ी है वो 70,000 रुपये बिल दे सकता है। जो किराए पे 13,000 रुपये रह रहा है वो 20,000 रुपये बिल कैसे देगा? ये मुझे बताएं। जब ये ऐसा सिस्टम बनाएंगे तो फिर तो इनकी अपनी जेबों से पैसे निकलेंगे बाहर। ये चाहते हैं कि जेब से पैसा निकले। ओ यार, मैं क्या बताऊं, जेब में पैसे ये निकालेंगे। ये तो कहते हैं बस रोज़मर्रा अवाम को लूटना कैसे है। इन्होंने तो ये ही हरबा इस्तेमाल किया हुआ है अब कि अवाम की जेब से पैसा कैसे निकालना है, और इनको कुछ नहीं आता है। हमारे मुल्क में देखें, आज के जो बच्चे हैं वो हर बार की कंट्री को भाग रहे हैं अपना मुल्क छोड़ के। क्यों? वो कहते हैं इधर रोज़गार ही नहीं है, काम ही नहीं है। पढ़े लिखे नौजवान बेचारे सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, डिग्रियां हाथ में पकड़ी हैं, क्या जी सिफारिश नहीं है, पैसा नहीं है, कहाँ से नौकरी कैसे मिलेगी इस मुल्क में? तो जब हमारे मुल्क में सिस्टम ही नहीं है तो ये मुल्क कैसे आगे चलेगा? अच्छा,